तो बेटा आज हम 12th क्लास के लास्ट चैप्टर यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में बात करेंगे। बेटा बच्चों को ना ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज ना वो फॉर्मेट उठाते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनो और समझो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। अगर उस लॉजिक को आपने समझ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट को करते टाइम, तो इससे आसान चैप्टर पूरी बुक में नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉल करो, जब आप 11th क्लास में थे तो आपका एक सेकेंड लास्ट चैप्टर था ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके बाद P&L अकाउंट बनाया था। P&L अकाउंट के अंदर आपने कुछ आइटम्स उठाए थे, जैसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग उठाया था उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया था कि ये नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग, सीधा उठाया था, बस ये देखा था क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस, क्या इस साल का है, यस, इररेलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि पैसा मिला है या नहीं मिला, इस साल का है तो आपने लगा दिया। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चाहिए, सिर्फ हमें कैश के बारे में जानना है। और सिर्फ हमें कैश के बारे में जानना है तो जो चीज़ें वहाँ पे हमने जो नॉन कैश वाली आइटम्स थी या नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स थी उसको हमने जो माइनस कर रखा था, अब क्या करना है हमें प्लस। तो कई बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा होगा नॉन कैश क्या है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है। तो नॉन कैश आइटम्स कौन सी होती है? नॉन कैश आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिसमें हमारे पास से कैश नहीं गया, बस उसे हमने एक्सपेंस मान लिया। जैसे डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं कि हर साल मान लो 10 लाख की मशीन है, 10% वो डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो हर साल 1 लाख रुपए उठाया और उसे हमने अपने पास प्रोविजन में डाल दिया। फिर से 1 लाख रुपए उठाया, उसे डाल दिया प्रोविजन में। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से उठा रहा हूँ और अपनी पॉकेट में डाल रहा हूँ, इधर से उठा रहा हूँ अपनी पॉकेट में डाल रहा हूँ। क्या रियलिटी में मेरे पास से पैसा गया? नहीं गया, लेकिन एक्सपेंस मान के मैंने P&L अकाउंट में उसे डेप्रिसिएशन को लिखा था। डेप्रिसिएशन को लिखने के बाद मैंने माइनस भी किया था, जिससे मेरा यहाँ वाला जो प्रॉफिट था उसने इस वाले से दोनों में डिफरेंस आ गया। अच्छा, एक और चीज़, इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे भी तो होंगे जो नॉन ऑपरेटिंग होंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग को समझने के लिए पहले ऑपरेटिंग समझो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है? वो एक्टिविटीज जो डे टू डे वर्किंग के लिए, बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मान लो मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मेरे पास प्रिंटिंग का खर्चा आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मेरे पास फ्रेट का खर्चा आ गया, अगेन ऑपरेटिंग है। बिजनेस को चलाने में खर्चा हो रहा है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बात आगे समझ। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या है बेटा? बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जहां पे मैंने लोन उठा लिया बिजनेस के लिए। अगर लोन उठाया, क्या ये मेरे बिजनेस चलाने के लिए जो है, बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है? नहीं, पैसा जरूरी है मानता हूं, लेकिन बिजनेस को, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है? मान लो मेरा शूज का बिजनेस है, तो शूज के बिजनेस में क्या चीज जरूरी है? रॉ मटेरियल खरीदना, उसको बेचना, खरीदना फिर बेचना, बीच में एम्प्लॉयज को सैलरी देना, अगेन ये ऑपरेटिंग हो गया। लेकिन जो मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ वहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाता है। जैसे ही कोई भी एक्टिविटी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में हम क्लासिफाई कर देते हैं, वैसे ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से आइटम जो है प्लस होंगे, कौन से माइनस होंगे। सिंपल सा लॉजिक देखना, अगर कोई भी आइटम जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग माइनस हो रखा है तो उसे प्लस कर दो, और जो प्लस हुआ पड़ा है उसे माइनस कर दो। शर्त ये वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग होना चाहिए। नॉन कैश भी समझ चुके हम, नॉन ऑपरेटिंग भी समझ चुके। देखते हैं, अब बात करते, तुम लोग क्लासिफाई करते जाना। देखते हैं, यहाँ पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी कौन सी एक्टिविटी है? सोच के बताओ, सोचो, जोर डालो। डाल दिया, सबने सही कहा, ऑपरेटिंग है। ओके। ऑफिस रेंट बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी है, ऑपरेटिंग है। लाइटिंग ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल, किस चीज का सेल? फिक्स्ड एसेट का सेल। किस चीज का? फिक्स्ड एसेट का। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। याद रखना, कभी भी फिक्स्ड एसेट्स की बात करेगा वो इन्वेस्टिंग में डाल दो तो ये प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, अगेन डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, प्लस हो जाएगा। गुडविल अमोर्टाइज, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होते, वो अमोर्टाइज होते हैं। कैसे?
सर समझ नहीं आया, थोड़ा समझाता हूँ। देखो, मान लो तुमने एक कंपनी स्टार्ट की, कंपनी के लिए तुमने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस तुम्हें 5 साल के लिए मिल गया, 5 साल के लिए तुमने 50,000 रुपये पे कर दिए, तो हर साल तुम कितने रुपए चार्ज करने वाले हो अपने बिजनेस से, कितने रुपए चार्ज करने वाले? 10,000 रुपीज। उसी 10,000 रुपीज को ये अमोटाइजेशन बोला जाता है। वो सारे एसेट्स जो इंटेंजिबल होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें कम करनी होती है ओवर द ईयर्स, वो अमोटाइजेशन में आते हैं। तो इसमें क्या आ गया? गुडविल अमोटाइज्ड, पेटेंट्स अमोटाइज्ड, ट्रेडमार्क अमोटाइज्ड, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अगेन शेयर्स को इशू किया, उसके ऊपर खर्चा हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फिर अंडरराइटिंग कमीशन, फिर प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अंडरराइटिंग कमीशन पता है ना, शेयर्स को जब इशू करते हैं कुछ अंडरराइटर्स को रखा जाता है, वो क्या करते हैं, हमारे शेयर्स को परचेज करते हैं और क्या कर लेते हैं, उसके बदले कमीशन लेते हैं, उसी को अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, कोई लोन ले लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो इन सब आइटम्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। माइनस क्या करते हैं? कोई भी चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन ऑपरेटिंग तो है नहीं, मेरा मेन काम थोड़ी है कि मैं लोगों को पैसे देता फिर रहा हूँ या इन्वेस्ट करते फिर रहा हूँ, मेन काम तो शूज बेचने का है, तो इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग में आता है। तो इसको हम प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, सॉरी, इसको हम माइनस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? माइनस। इन तीनों को माइनस क्यों किया है? माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हुआ था और हमें तो सिर्फ कैश आइटम्स की बात करनी है, तो इन कैश आइटम्स की और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो इन चीज़ों को हम माइनस करते हैं। तो ऐड करते हैं, आप क्या क्या ऐड करेंगे? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है, और क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन, और क्या ऐड करेंगे? बोलते जाओ, इधर देखते जाओ बोलते जाओ। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, अमोटाइज्ड, इनको ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे? शेयर इशू एक्सपेंसेस, और क्या ऐड करेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन, और क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इन सब चीजों को हम ऐड कर देते हैं, याद रखना। चलो, तो लेस क्या करेंगे? लेस इस साइड वाले आइटम्स को कर देंगे। चलो, बहुत इजी है, समझ आया होगा। लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ या ना? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और क्या करेंगे? कमीशन रिसीव्ड, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड, याद रखना यहाँ पे ये जो कमीशन है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। किस में आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कोई दिक्कत है? समझ आती है बात? अगर कोई रेंटल इनकम है वो भी करेंगे। सर रेंटल इनकम को हम माइनस क्यों करेंगे? बेटा रेंटल इनकम को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। मैंने एक बिल्डिंग परचेज की, परचेज करके रेंट पर दे दिया, उससे मुझे किराया आ रहा है, बिल्डिंग में तो मैंने इन्वेस्ट किया ना, फिक्स्ड एसेट है, इसलिए वो आ जाता है। कोई दिक्कत है? ओके, इसके अलावा एक आइटम और आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो हमारे सीबीएसई बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखा है, तो याद रखना, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और माइनस क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
बात आती है समझ। ये सब करने के बाद यानी कि इन सब माइनस आइटम को लिखने के बाद जो भी आइटम्स है इधर 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 लिख दिया और इसके आइटम्स को इधर इधर लिख दिया। कहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसके फिर टोटल को यहाँ लिखा, इसके टोटल को यहाँ लिखा और फिर आपके पास जो इधर आ जाएगा ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद रखना बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।